माय डियर फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स, वेलकम टू द गार्डन ग्रो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बोर्डियक्स मिक्सचर या बोर्डो मिक्स के बारे में बताऊंगा। बोर्डो मिक्स ऐसा मिक्सचर है जिसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। जो एक रिकॉर्डेड डेटा है उसमें सबसे पहला फफूंदनाशक वो बोर्डो मिक्स ही है। बोर्डो मिक्स की खास बात ये होती है कि इसकी बनाने की विधि काफ़ी आसान है और लार्ज स्केल पे अगर अप्लाई करना हो, बड़े पेड़ पे या किसी बड़े बाग में अगर इसका छिड़काव करना हो तो इसकी जो कास्ट इफ़ेक्टिवनेस है वो काफ़ी अच्छी है। मतलब सबसे कम खर्चे में इसको आसानी से बनाया जा सकता है। इसके इस्तेमाल की अगर बात करें तो जितने भी फफूंद से होने वाली बीमारी हैं पौधों की, वो चाहे छोटा पौधा हो या बड़ा बाग हो, उसमें सारी फफूंद से होने वाली बीमारी को आसानी से ये ख़त्म कर देता है। इसके साथ साथ अगर पौधे पे पहले से हम छिड़काव करके रखते हैं तो ये जो बोर्डो मिक्स है, बोर्डो मिक्स जब तक पत्ती के ऊपर या जब तक पेड़ के ऊपर पड़ा रहेगा तब तक कोई भी फफूंद वाली बीमारी नहीं हो सकती। गुड़हल की पत्तियों में इस तरह का स्पॉट पड़ना और पत्तियों के पीछे ब्लैक सूटी मोल्ड का लगना, दोनों को ही बोर्डो मिक्सचर के छिड़काव से दूर किया जा सकता है। ये ऑर्नामेंटल अरेका पाम है और इसमें होने वाली इस तरह की बीमारी भी फफूंद की वजह से ही होती है, जिसको बोर्डियक्स मिक्सचर के छिड़काव से आसानी से दूर किया जा सकता है। ये पपीते का एंथ्रेक्नोज रोग है, इसका भी इलाज बोर्डियक्स मिक्सचर ही है। गुलदाउदी की पत्तियां अगर इस तरह से सूख रही हैं और सड़ने के बाद सारी पत्तियां ख़त्म हो जा रही हैं तो इसका भी सबसे बेहतरीन इलाज बोर्डियक्स मिक्सचर ही है। इसके अलावा सरसों, मूली, गोभी और इस तरह के जितने भी पौधे हैं उसमें अगर इस तरह का सड़न हो रहा है, पत्तियां सड़ रही हैं, चाहे वो सॉफ्ट रॉट हो या सर्कुलर रिंग के फॉर्म में नज़र आ रहा हो, ये भी एक फफूंद की वजह से होता है। इसमें भी बोर्डो मिक्सचर के छिड़काव से छुटकारा पाया जा सकता है। ये मैंगो का एंथ्रेक्नोज रोग है, ये भी एक फंगल बीमारी है, फफूंद से होती है और बोर्डो मिक्सचर का इसमें भी बहुत बेहतरीन असर होता है। ठीक इसी तरह से लहसुन में अगर पत्तियों का टिप इस तरह से सूख जा रहा है, जला हुआ अपीयरेंस हो रहा है, तो ये भी फफूंद की वजह से होता है। इसमें भी बोर्डो मिक्सचर के छिड़काव से बहुत आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं इसको बनाने की मेथड को। दोस्तों, बोर्डो मिक्स बनाना काफ़ी आसान है और इसमें सिर्फ दो ही चीज़ें मिलाई जाती हैं। एक तो है हमारा कॉपर सल्फेट या क्यूप्रिक सल्फेट और इसके अलावा जो दूसरा केमिकल है वो है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड या इसकी जगह पे जो है बुझा हुआ चूना ले सकते हैं मार्केट में, जो आसानी से अवेलेबल है। और इसके अलावा अगर सीप और घोंघा मिल जाए तो उसको भी बारीक पीस कर इसके सब्स्टिट्यूट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑनलाइन भी आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा जो लोकल मार्केट हैं जहाँ पे कीटनाशक इस तरह की दवाएं मिलती हैं, वहाँ पे आपको ये दोनों ही केमिकल आसानी से मिल जाएंगे। इसका जो कॉम्बिनेशन है वो 5:5:50 का है या 10:10:100 का है, 8:8:100 का है। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं। जब किसी कटिंग पे हमें इसका लेप लगाना होता है तो थोड़ा सा गाढ़ा मिक्सचर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल हम इसको 2 लीटर में बना रहे हैं और 0.5% बनाएंगे। 0.5% का मतलब 100 ml में आधा ग्राम। हमें 2 लीटर बनाना है, इसलिए हम 10-10 ग्राम दोनों की क्वांटिटी लेंगे और इसको तौलने के लिए हम इस तरह से केमिकल बैलेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ एक बार जब अंदाज़ा हो जाता है तो फिर इसमें कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि हम इसको तौलें ही, अंदाज से भी हम इसको ले सकते हैं। थोड़ा बहुत ज़्यादा या कम हो जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो केमिकल बैलेंस है इसके ऊपर हम तौलेंगे। इसको हमारा ये कंटेनर है जिसमें हम तौलेंगे, इसको रखने के बाद 0 कर देंगे और 0 करने के बाद इसका हम कॉपर सल्फेट को हम 10 ग्राम लेंगे क्योंकि 0.5% है। ये लगभग 9 ग्राम हो चुका है और अब ये हमारा थोड़ा सा ज़्यादा 13 ग्राम हो गया है। वापस इसको हम डब्बे में नहीं डालेंगे क्योंकि थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा आसानी से चल सकता है। और ये 1 लीटर का हमारा पॉट है, 1 लीटर के पॉट में हम इसको रख देंगे। 1 लीटर का हमारा ये पॉट है और फिर हम इसको रखेंगे और जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको भी हम सेम अमाउंट में यानी 10 ग्राम हम तौलेंगे। थोड़ा सा ये ज़्यादा आएगा क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है, हल्का है। ये एग्जैक्टली ये 11 ग्राम हो गया है और इसको हम एक दूसरे कलर में, ग्रीन कलर में इसको हम रख देंगे। अब दोनों ही केमिकल में हम थोड़ा थोड़ा पानी मिलाएंगे, पूरा पानी एक साथ नहीं मिलाना है। और मिलाने के बाद इसको हम ग्लास रॉड से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दोस्तों, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो है कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों को जब हम मिक्स करते हैं पानी में तो ये कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है। और ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है यही एक्टिव प्रिंसिपल है और यही फंगस की या फफूंद की ग्रोथ को रोकता है। उसके जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं उनको बनने से रोकता है, उनको जर्मिनेट होने से रोकता है और फफूंद के प्रोलिफरेशन को या उसके मल्टीप्लिकेशन को और नॉर्मल ग्रोथ को भी ये रोकता है। बहुत ही कारगर
दवा है, कम पैसे में ज़्यादा क्वांटिटीज़ की बनाई जा सकती है। लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करके हम इसे बागीचे तक में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है, जहाँ पे भी इसका कॉन्टैक्ट रहेगा जिस भी लीफ के ऊपर, उस पर किसी भी तरह के फंगस का इन्फेक्शन नहीं होने पाएगा। अब इसमें हम पानी मिला के इसकी जो फाइनल क्वांटिटी है, फाइनल वॉल्यूम है, उसको हम 1 लीटर मेंटेन कर देंगे। ये हमारा 1 लीटर हो चुका है। कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको भी हम अच्छी तरह से पानी में घोल लेंगे। ये तो आसानी से मिक्स हो ही जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड का 2 फंक्शन है। पहला फंक्शन तो ये है कि जो रिएक्शन होता है उसकी वजह से कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है, और जो दूसरा फंक्शन है, इसकी वजह से जो कॉपर सल्फेट है वो पत्तियों के ऊपर कुछ दिन तक चिपका रहता है। सिर्फ ऐसे ही अगर हम किसी केमिकल का या बेविस्टीन का, या जो मार्केट में मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम जैसे केमिकल अवेलेबल हैं, उनका छिड़काव कर दें तो वो पत्ती के ऊपर ज़्यादा दिन तक रुकते नहीं हैं। लेकिन जो बोर्डो मिक्स है जिसको हम बना रहे हैं, इस कैल्शियम ऑक्साइड की वजह से, चूने के पानी की वजह से काफ़ी दिन तक चिपका रहता है और हमारे पौधों को फफूंद वाली बीमारी से प्रोटेक्ट करके रखता है। तो ये भी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। इसकी जो फाइनल क्वांटिटी है, फाइनल वॉल्यूम है, उसको हम लगभग 1 लीटर मेंटेन कर लेंगे। 0.5% सॉल्यूशन हम बना रहे हैं, और बाकी जो पानी है उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। स्प्रे करने के लिए हमारे पास ये 2 लीटर का स्प्रेयर है, और जैसी ज़रूरत हो वैसे हम इसमें स्प्रे कर सकते हैं। अगर बड़े पेड़ पे या किसी बाग में स्प्रे करना है तो फिर हमें ज़्यादा क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ेगी। 0.5% रिकमेंडेड डोज है। अब ये हमारा कॉपर सल्फेट है, इसको हम पूरा स्प्रेयर में डाल देंगे। नीचे थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है उसको एक बार हम शेक करेंगे, और शेक करने के बाद इसमें डाल देंगे। बहुत जल्दी सेटल कर जाता है, और फिर इसको हम इसमें अपने फाइनल सॉल्यूशन में डाल देंगे। इसको स्प्रे करते टाइम प्रिकॉशन ये लेना है कि कॉपर हाइड्रोक्साइड हो सकता है इचिंग कर दे, ब्लीच कर दे कपड़े को, तो ऊनी कपड़ा या सूती कपड़ा नहीं पहनना है। प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ ही हम इसको इस्तेमाल करेंगे। एक बार फिर से हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और थोड़ा सा पलट के इसके फाइनल कलर को हम दिखाते हैं। ये इस कलर का है दोस्तों। ये है हमारा बोर्डो मिक्स। इसको हम अच्छी तरह से बंद कर देंगे। दोस्तों, जब भी बोर्डो मिक्स का छिड़काव हम कर रहे हो, कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है, कुछ दिन तक इसको पत्ती के ऊपर रहना चाहिए, तभी इसका असर काफ़ी दिनों तक होगा। और जब भी इस तरह के हम स्प्रे को अप्लाई करें, इसका जो नोज़ल है हमेशा वो पतला होना चाहिए, और इतना पतला हो कि पतली से पतली फुहार बने। इतनी छोटी वाटर की ड्रॉपलेट होगी, उतने ही दिन तक ये जो हमारा केमिकल है या फफूंद नाशक है वो पौधों के ऊपर रहेगा। तो बस तैयार है हमारा बोर्डो मिश्रण या बोर्डियक्स मिक्स। इसको हम आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह की ढेरों वीडियोस हमारे इस चैनल पे अवेलेबल हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगी। उनको देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। गार्डन ग्रो से जुड़ने के लिए और हमें सुनने के लिए थैंक यू।